हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका अपना भाई माइकल मुकेश हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। आज का लेक्चर ट्राइकोनोमेट्री के बारे में अध्ययन करना है, जो कि बिहार बोर्डों में 20 अंकों में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम ट्राइकोनोमेट्री चैप्टर का स्टार्ट किया। ट्राइकोनोमेट्री ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राइकोनोमेट्री किस भाषा का शब्द है? ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राइकोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना? ट्राइकोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइकोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? ट्राइकोनोमेट्री। ट्राइकोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या हो जाएगा? ट्राई। दूसरा शब्द पहला ट्राई, दूसरा हो जाएगा गोनिया, तीसरा हो जाएगा मेट्रॉन। हिंदी में इसको ट्राई को कहते हैं 3, गोनिया को कहते हैं कौन, मेट्रॉन को कहते हैं माप हिंदी में। ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? 3 कोनों की माप। ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 3 कोनों की माप। ट्राइकोनोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? ट्राइकोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रो। यानी कि ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ यही हो गया कि ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ हो गया 3 कोनों की माप। हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं कि 3 कोनों 3 कोनों की माप। त्रिभुज की भी माप कर सकते हैं, त्रिभुज की माप। आप लोग समझ गए होंगे। ट्राइकोनोमेट्री 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 शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्राई, दूसरा गोनिया, तीसरा मेट्रोन। यानी कि ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? 3 कोनों की माप, त्रिभुज की माप। ट्राइकोनोमेट्री शब्द कहाँ से आया है? ट्राइकोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा है। ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द। ट्राइकोनोमेट्री किस भाषा का शब्द है? ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राई ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, जिसका अर्थ 3 होता है, तथा गोनिया जिसका अर्थ होता है कौन, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। अतः ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोनों की माप। ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राइकोनोमेट्री किस भाषा का शब्द है? ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, तथा गोनिया जिसका अर्थ होता है कौन, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है माप। अतः ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोनों की माप। ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोनों माप। हम चूंकि जानते क्या है, चूंकि किसी त्रिभुज में 3 कोण, हम क्या जानते हैं किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अतः ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों की माप। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? त्रिभुजों की माप। यानी ट्राइकोनोमेट्री शब्द कहाँ से आया था? ट्राइकोनोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राई जिसका अर्थ होता है
तीन तथा गोनिया जिसका अर्थ होता है कोण और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापा। तो ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। चूंकि किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो ट्राइकोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुजों की माप। यहाँ तक लिखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे आगे की ओर। अब हम लोग ट्राइकोनोमेट्री को डिफाइन करेंगे। ट्राइकोनोमेट्री का परिभाषा क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। ट्राइकोनोमेट्री को डिफाइन कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ट्राइकोनोमेट्री, देखिए ट्राइकोनोमेट्री ट्राइकोनोमेट्री त्रिकोणमिति ट्राइकोनोमेट्री में किसका अध्ययन करते हैं? त्रिभुजों की माप, उनके भुजाओं के संबंधों के समस्याओं को अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुजों के कोण एवं उनके भुजाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति किसी को क्या कहते हैं? ट्राइकोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें गणित की वो शाखा है जिसमें कोणों की माप एवं भुजाओं के समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप एवं भुजाओं के समस्याओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? ट्राइकोनोमेट्री कहलाता है। एक और परिभाषा अथवा त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों की माप एवं उनके भुजाओं की माप तथा उनके कोणों एवं भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? ट्राइकोनोमेट्री कहलाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोणों की माप एवं उनके भुजाओं की माप तथा उनके कोणों एवं भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? ट्राइकोनोमेट्री कहलाता है। यहाँ तक लिखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष किसी भी कोण को क्या करते हैं? मापते हैं। तो पहला नोट क्या हो जाएगा? नोट फर्स्ट हो जाएगा त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष में संगत भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं। देखिए क्या
त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करते हैं। इस त्रिकोणमिति में हम कभी भी अगर ट्राइकोनोमेट्री में जब भी यूज करेंगे समकोण त्रिभुज के किसके सापेक्ष चलेंगे? न्यून कोण के सापेक्ष संगत भुजाओं के अनुपात का ही अध्ययन करेंगे ट्राइकोनोमेट्री। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बताते हैं त्रिकोणमितीय कोण। आगे आपका है त्रिकोणमितीय कोण। त्रिकोणमितीय कोण ट्रायमेट्रिक एंगल। त्रिकोणमितीय कोण ज्यामितीय कोण से क्या होता है? भिन्न होता है। त्रिकोणमितीय कोण इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्राइकोनोमेट्रिक एंगल। त्रिकोणमितीय कोण किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय कोण ज्यामितीय कोण से भिन्न होता है। त्रिकोणमितीय कोण ज्यामितीय कोण क्या होता है? त्रिकोणमितीय कोण ज्यामितीय कोण से भिन्न होता है। ट्राइकोनोमेट्रिक एंगल त्रिकोणमितीय कोण ज्यामितीय कोण से क्या होता है? भिन्न होता है। एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। कह रहा है एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। मानिए ओ एक क्या है? किरण है। कोई दूसरी किरण क्या है? ओ बी है। इन दो किरणों के बीच ओ ए किरण और ओ बी किरण के बीच में जो झुकाव पैदा, जो क्या कहता है? एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? इस कोण को इससे क्या कहा जाता है? कोण जिसको हम क्या करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहा जाता है? कोण कहा जाता है। ये बिंदु क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु। ये क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु। हम क्या लिख देंगे? इन दो किरणों में पहला भुजा प्रारंभिक भुजा तथा दूसरा अंतिम भुजा कहलाता है। देखिए इन दो किरणों में पहला भुजा क्या है? अंतिम बिंदु, जिसको हम अंतिम भुजा भी कह सकते हैं, प्रारंभिक भुजा तथा इन दो किरणों में पहला भुजा प्रारंभिक भुजा तथा दूसरा अंतिम भुजा कहलाता है। यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिए होंगे। आगे देखिए, जब अंतिम
अंतिम भुजा के साथ, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाता है तो त्रिकोणमितीय कोण बनता। त्रिकोणमितीय कोण बनता है जब अंतिम भुजा को मानिए ओ ए क्या, मानिए अंतिम भुजा ओ है, ओ भी क्या है, ओ भी जब अंतिम भुजा को अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए तो क्या होता है, त्रिकोणमितीय कोण प्राप्त होता है। कौन सा कोण प्राप्त होता है, त्रिकोणमितीय कोण प्राप्त होता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष एंटी क्लोजवाइज, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो धनात्मक कोण, जब घुमाया जाता है तो धनात्मक कोण बनता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो कौन सा कोण बनता है, धनात्मक कोण बनता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो ऋणात्मक कोण बनता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो क्या, ऋणात्मक कोण बनता है। ऋणात्मक कोण बनता है। ऋणात्मक कोण बनता है, यहां तक लिखिए। ऋणात्मक कोण बनता है जिन्हें त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। एक बार और त्रिकोणमितीय कोण समझ लीजिए। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाता है तो त्रिकोणमितीय कोण प्राप्त होता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाता है तो त्रिकोणमितीय कोण बनता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो धनात्मक कोण बनता है। जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो ऋणात्मक कोण बनता है, जिन्हें त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। यहाँ तक लिख लिए होंगे। आगे समझते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है।
एंटी क्लॉकवाइज समझिए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वो एक मानिए ये कोई बिंदु है, किरण है, वो भी एक किरण है, जो कि ये बिंदु क्या है, अंतिम भुजा, वो एक किरण है, क्या है, प्रारंभिक भुजा। एंटी क्लॉकवाइज क्या था, अंतिम भुजा को जब प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए तो कौन बनता, अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए, अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए कौन धनात्मक कौन बनता था, क्या हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज देखिए मानिए ओ भी एक किरण है, वो एक दूसरा किरण है, पहला ये बिंदु क्या हो जाएगा, अंतिम भुजा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, प्रारंभिक भुजा। क्या क्लॉकवाइज क्या था, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए तो कौन बनता था, ऋणात्मक माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि जब क्लॉकवाइज क्या होता है, जब अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाए तो क्या ऋणात्मक कोण बनता था, यानी कि नॉट फर्स्ट क्या हो जाएगा, नॉट फर्स्ट त्रिकोणमितीय कोण धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण हो सकता, ऋणात्मक कोण, त्रिकोणमितीय कोण, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण दोनों प्राप्त होता है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमको क्या धनात्मक कोण प्राप्त होता है, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमें क्या, क्लॉकवाइज घुमाने पर जो हम क्लॉकवाइज अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के साथ घुमाया जाता है तो कौन सा कोण बनता है, ऋणात्मक कोण बनता है, यानी कि नोट में क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय कोण, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण दोनों प्राप्त होते हैं। यहाँ तक लिखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइकोनोमेट्रिक एंगल, ट्राइकोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है।
देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। यह कितने प्रकार के होता है? यह 6 प्रकार का होता है। नेम, शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। पहला नेम संक्षिप्त रूप। पहला साइन, जया। संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? साइन। कोसाइन, कोजया हो जाएगा कोस। टेंजेंट, को स्पर्श जया, टेंजेंट, टेन। यहाँ तक लिखिए। यह 6 प्रकार का होता है। पहला साइन, जया, कोसाइन, कोजया, टेंजेंट, स्पर्श जया। सॉरी, कोजया लिख दिया तो स्पर्श जया। आगे देखिए 3 और है। कोटेंजेंट, को स्पर्श जया, कोट जिसको बोलते हैं। सेकेंड, छेजया, जिसको सेक बोलते हैं। को सेकेंड, जिसको को छेजया कहते हैं हिंदी में। को छेजया, इसको कोसेक कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के थे? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के थे। तो पहला क्या था? साइन, जिसको हिंदी में कहते हैं जया, संक्षिप्त रूप होता है साइन। कोसाइन, को जया, संक्षिप्त रूप होता है कोस। टेंजेंट, स्पर्श जया, जिसका संक्षिप्त रूप होता है टेन। कोटेंजेंट, को स्पर्श जया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोट। सेकेंड, छेजया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक। कोसेंट, को छेजया, कोसेक। यहाँ तक लिखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। आगे मानिए एक समकोण त्रिभुज है। ABC। बी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। मानिए एक न्यून कोण है। तो 90 के सामने का कौन? 90 के सामने का कर्ण। 90 के सामने का भुजा कर्ण, जिसको हाइपोटेनियस एच द्वारा सूचित करते हैं। जी देखिए, ये क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा। इस संलग्न भुजा। मानिए जिसपे कोण बनता है संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा। थीटा के सामने का भुजा सम्मुख भुजा है, जिसे हम आधार भी कहते हैं। संलग्न भुजा BC भी BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। आगे बताए सम्मुख भुजा। आगे मानिए AB एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। जो B क्या? 90 के सामने का भुजा, कर्ण। 90 के सामने का भुजा कर्ण। हाइपोटेनियस। थीटा के सामने का भुजा, लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस पे कोण बनता है? आधार।
आधार, इसको बी द्वारा सूचित किया जाता है। बेस इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी द्वारा सूचित किया जाता है, इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। थीटा के सामने का भुजा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने का भुजा परपेंडिकुलर, 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, जिस पर कोण बनता है आधार, जिस पे कोण बनता है आधार, जिस पे कोण बनता है आधार, 90 के सामने का भुजा, 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, थीटा के सामने का भुजा लंब, थीटा के सामने का भुजा लंब, जिस पे कोण बनता है आधार कहलाता है, जिस पे कोण बनता है आधार कहलाता है, जिस पे कोण बनता है आधार कहलाता है। कुछ एग्जाम्पलों से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पलों से समझेंगे। मानिए पी क्यू आर, मानिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। थीटा किसको मान लिए? क्यू को। थीटा किसको मान लिए? पी को। सॉरी, थीटा किसको मान लिए? पी को। तो हमको क्या पता है? थीटा के सामने का भुजा 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने के भुजा कर्ण, 90 के सामने के भुजा कर्ण, थीटा के सामने के भुजा, थीटा के सामने के भुजा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने के भुजा परपेंडिकुलर, जिस पे कोण बनता है आधार, जिस पे कोण बनता है आधार। अगला देखिए एग्जाम्पल, मानिए पी क्यू आर एक समकोण है। मानिए क्यू कोण हम किसको मान लिए? आर को। तो 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने कोण के सामने का भुजा या थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने भुजा परपेंडिकुलर, जिसको लंब कहते हैं, जिस पे कोण बनता है, जिस पे कोण बनता है आधार। एग्जाम्पल दूसरा समझिए, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मानिए अगर हम कोण सी को मान लिए तो थीटा 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने का भुजा परपेंडिकुलर, जिस पे कोण बनता है आधार, जिस पे कोण बनता है आधार। दूसरा एग्जाम्पल, मानिए कौन हम इसमें सी को माने, इसमें ए को मानते हैं। 90 के सामने का भुजा कर्ण, 90 के सामने का भुजा कर्ण, जो बड़ी 90 के सामने का भुजा कर्ण, थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने भुजा परपेंडिकुलर, जिसको कहते हैं लंब, जिस पे कोण बनता है, जिस पे कोण बनता है आधार। यहाँ तक लिखिए, उम्मीद करते यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, उम्मीद करते यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए थीटा के सामने 90 के सामने का भुजा कट, 90 के सामने का भुजा कर, थीटा के सामने का भुजा, थीटा के सामने का भुजा परपेंडिकुलर, जिस पे कोण बनता है, जिस पे कोण बनता है आधार, जिस पे कोण बनता है आधार। यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हम लोग कल साइन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? साइन। साइन क्या होता है कल पता करेंगे। कल साइन के बारे में अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा मन लगा के, क्योंकि बोर्ड का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसीलिए हम सोचे बहुत अच्छी टॉपिक था, पढ़ा देते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।